नमस्ते दोस्तों। आज हम भगवान शिव की एक ऐसी कथा सुनेंगे जो हमें यह सिखाती है कि धैर्य और लगन से ही हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी राजा दक्ष प्रजापति की है, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। दक्ष एक बहुत शक्तिशाली और अभिमानी राजा थे। उन्हें अपनी शक्ति और यश पर बहुत गर्व था। उन्होंने एक बार एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपनी पुत्री सती के पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। दक्ष भगवान शिव को अपने से नीचा मानते थे और उनके सरल जीवन शैली का उपहास करते थे। सती अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुई। अपने पति के अनादर से क्रोधित होकर वह बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं है और दक्ष सार्वजनिक रूप से उनका अपमान कर रहे हैं। सती को यह अपमान असहनीय लगा और उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए। उनके क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। बाद में भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवित किया और उनके कटे हुए सिर के स्थान पर एक बकरे का सिर लगा दिया। भगवान शिव ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि सृष्टि के संतुलन के लिए दक्ष का जीवित रहना आवश्यक है। इस घटना के बाद भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने स्वयं को सभी सांसारिक मोहमाया से दूर कर लिया और हजारों वर्षों तक ध्यान में रहे। देवताओं को लगा कि यदि भगवान शिव हमेशा इसी तरह तपस्या करते रहे तो संसार का कल्याण कैसे होगा। उन्होंने कई प्रयास किए उन्हें तपस्या से जगाने के, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंततः भगवान शिव की गहन तपस्या ने ही उन्हें उस गहरे दुख और क्रोध से बाहर निकाला। उनकी अटल धैर्य और लगन ने ही उन्हें पुनः सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करने की शक्ति दी। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख अवश्य आते हैं, लेकिन धैर्य और लगन से हम उनसे उबर सकते हैं। भगवान शिव ने हमें दिखाया कि चाहे कितना भी बड़ा आघात क्यों न लगे, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। निरंतर प्रयास और धैर्य के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अंततः शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि समय हर घाव भर देता है, बशर्ते हम धैर्य न खोएं।